अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा। यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी या जमहूरियत की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है तारीफ पेश की थी। उनकी तारीफ के मुताबिक जो जमहूरियत है एक ऐसा निज़ाम है विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, के जमहूरी सिस्टम में जो हुकूमत होती है वो लोगों की तरफ से होती है, लोग उसको फॉर्म करते हैं, लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, फायदे के लिए ये गवर्नमेंट काम करती है। लेकिन इब्राहिम लिंकन की अगर इस तारीफ को आप पाकिस्तान में अप्लाई करें तो पाकिस्तान की जो जमहूरी निज़ाम है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो नाम नहाद एक जमहूरियत आप इसको कह सकते हैं, इसका जो विजन है, जो मकसद है, जो इसकी प्रायोरिटीज हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है इब्राहिम लिंकन की तारीफ से। यहाँ एक जो एलीट है उसकी गवर्नमेंट है जिसमें कुछ पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो मिलकर यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को प्रलॉन्ग करने के लिए, इसको लेजिटिमेट देने के लिए, एक कानूनी कवर देने के लिए वो दिन रात मसरूफ होते हैं। दूसरी तरफ अवाम जिनके लिए हुकूमत की जाती है पूरी दुनिया में, वो जो कुदरती आफात का शिकार हो रही है, वो जो है आपने देखा होगा रिसेंट जिस तरह आम लोग सवात के दरिया में मदद का इंतजार करते रहे, स्टेट के रिस्पॉन्स का इंतजार करते करते पानी की जो बेरहम लहरों की नजर हो गई। लेकिन स्टेट की प्रायोरिटीज कुछ और थी, रियासत के जो लोग हैं, जो एलीट है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अब इस विलॉ का आज का मकसद ये नहीं है। विलॉ का मकसद आज जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो डिसीजन आया है रिजर्व सीट्स पे, मखसूस नशिस्तों पे, जिसमें उन्होंने जो 22 के करीब जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली में टोटल 70 रिजर्व सीट्स होती हैं, जिसमें 60 खवातीन के लिए मखसूस की गई हैं, 10 मिनॉरिटी या अकलियतों के लिए मखसूस की गई हैं। तो ये एक डिस्प्यूट चला रहा था जिसकी बैकग्राउंड ये डिटेल में जाए बगैर, आपको पता है कि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जब से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से ये मसला चला आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार डिस्कस होता है, डिफरेंट बेंचेस ने इस पे फैसले दिए। लेकिन जो हालिया फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से, जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो सरबराही में काम कर रहा था, उसने इन रिजर्व सीट्स को, जो कि पीटीआई की सीट्स थी, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स की जो हक बनता था, उनसे छीनकर कोलिशन पार्टीज, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF में ये बांट दी गई हैं, तोहफे के तौर पर दे दी गई हैं। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन बन गई है कि ये जो सीट्स मिलने के बाद इन पार्टीज को उन सीट्स से ज्यादा सीट्स मिल गई हैं तोहफे में, जो कि इन्होंने इलेक्शन में जीती थी, जिनके लिए अवाम ने इनको वोट दिया था, जो इनके कैंडिडेट्स जीत कर आए थे, उससे भी ज्यादा सीट्स इनको बगैर कैंडिडेट्स खड़े करने के मिल गई हैं, इलेक्शन लड़े बगैर मिल गई हैं, अवाम के वोटों के बगैर मिल गई हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के पास एक सीट है जो उन्होंने इलेक्शन में जीती, लेकिन जो उनको तोहफे में मिली है वो 2 सीट्स हैं। मुस्लिम लीग नून को 3 सीट्स मिली इलेक्शंस में, जो कैंडिडेट्स खड़े करके वोट्स हासिल करके उनको मिली थी, लेकिन इस तोहफे के बाद उनको 5 सीट्स और मिल जाएंगी बगैर इलेक्शन लड़े, वोट हासिल किए, अवाम की राय जाने बगैर। JUIF के साथ भी यही तकरीबन मामला है। अब ये जो एक बोंडा मजाक था पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, इलेक्शन सिस्टम के साथ इन्होंने किया है, ये पूरी दुनिया में इसकी कहीं भी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। अब इस सारे ड्रामा बाजी का मकसद क्या है, इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं? बेसिकली ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये सीट्स मिलने के बाद पंजाब असेंबली में नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है, नेशनल असेंबली में कोलिशन गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है। अब ये 2/3 मेजॉरिटी एक मैजिक नंबर का नाम है, जहां आप 313 या 16 के जो हाउस में 224 का नंबर अगर हासिल कर लेते हैं तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है और आप अपनी मर्जी की तरमीम कर सकते हैं पाकिस्तान के आइन में, जो कि एक ऑलरेडी बड़ा टेम्पर्ड और तरमीम शुदा आइन है। अभी हालिया जो अक्टूबर 2024 में इसमें 26 तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसके नतीजे में ये मौजूदा जो निजाम है, मौजूदा जो आईनी बेंच है, ये सामने आया था। अब इस बेंच ने वही काम करने थे जिसके काम करने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि ये जो बेंच है ये इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है, इस सिस्टम की पैदावार है, इस सिस्टम का ब्रेन चाइल्ड है। तो ये बेंच वही काम करेगा जो इस सिस्टम को मफाद दवाम देते हैं, फायदा देते हैं। तो इसलिए हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि इस फैसले के बाद, रिजर्व सीट्स मिल जाने के बाद, क्या सिनारियो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कोलिशन गवर्नमेंट का क्या होगा। इस तरमीम के बाद, रिजर्व सीट्स की जो बंदरबांट के बाद, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी
ہو سکتا ہے 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو بااختیار بنایا گیا تھا، صوبوں کو فنڈز پرووائڈ کیے گئے تھے، جو اس میں صوبوں کو امپاور کیا گیا تھا. تو فیڈریشن کو، اسٹیبلشمنٹ کنٹرولڈ فیڈریشن کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ صوبوں کے پاس ڈائریکٹ جو ہے ریونیو یا فنڈز چلے جائیں. تو 18ویں ترمیم پہلا شکار ہو سکتی ہے. جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. نہروں کا جو کینالز کا جو پرابلم تھا، مسئلہ تو اٹھایا گیا تھا بنانے کا، جس کو پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ انتہائی ناخوش تھے، وہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے. تو اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں ہونے والے، اور پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کو موم کی ناک کی طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ بھی فیوچر میں جا کر پاکستان میں ان دا لانگ رن، ان دا لانگ ٹرم پاکستان کے فائدے میں یہ چیز نہیں جائے گی. تو اس لیے عام عوام کو، جو انٹیلیجنشیا ہے، جو رسپانسبل سٹیزنز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے جو تھنکنگ مائنڈز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ مائنڈز ہیں، ان کو اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں آواز اٹھانا ایک جرم بن گیا ہے. جو پیسفل اسمبلی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل میں گرنٹیڈ ہے ایک آپ کا رائٹ پروٹیسٹ کرنے کا، پیسفلی اکٹھے ہونے کا، جلسہ جلوس کرنے کا، اس کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے، جس کے لیے انتہائی سخت سزائیں تجویز کر دی گئی ہیں. لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے. جتنے پاکستان کے پاپولر انفلوئنشل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سوسائٹی کے ریپرزینٹیوز ہیں، عمران خان، مارم بلوچ، منظور پشتین، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. باقی لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہیں، وہ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود رات جتنی بھی اندھیری ہو، صبح یا سویرا تو ہونا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس نوٹ پہ میں آج کی ویلاگ کا اینڈ کروں گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. السلام علیکم.